आज पूरे देश में श्री राम जन्मभूमि पर जो विराजमान हो रहे हैं श्री राम जी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो 22 जनवरी एक ऐसा दिन है जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं और सब ये जानना चाहते हैं कि 22 जनवरी क्या है और इस पर ही ये प्राण प्रतिष्ठा का समय या मुहूर्त क्यों निकाला गया है। तो ऐसे ही कई सवाल लोगों के बीच में मंथन हो रही है, चल रहे हैं। हमने कई लोगों से बात किया, कई महंत से बात किया, कई ज्योतिषाचार्यों जी से बात किया, कई पुजारियों से बात किया और सारे लोगों से बात करने के बाद भी इस पर एक सवाल जनता के बीच में उठते रहे हैं। तो आज हम आए हैं, हम देख रहे हैं कि ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी के आवास पर हैं और चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी ज्योतिषाचार्य हैं। उनकी गणना के अनुसार राम मंदिर पर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो कितना उचित है, कितना अनुचित है, और इस पर जो विवाद है, चाहे वो चार शंकराचार्य का हो या विपक्षी पार्टियों का हो या तमाम जो इससे संबंधित लोग हैं, जो गणना करने वाले हैं, जो मुहूर्त निकालने वाले हैं, सारे सवालों का जवाब हम खोजने आए हैं पंडित चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी के पास। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि राम मंदिर मुद्दे पर जो ये मुहूर्त निकाला गया है उस पर क्या प्रतिक्रिया है और कितना सही है, कितना गलत है। पूरे हिंदुस्तान की निगाहें श्री राम मंदिर निर्माण पर लगी है और सबसे बड़ी जो निगाहें लगी हैं वो ये लगी है कि 22 जनवरी ही क्यों, 22 जनवरी ही क्यों, और ये मुहूर्त राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितना उचित है, कितना अनुचित है, और क्या ये मुहूर्त सही है, इस पर आपकी क्या है? मैं आचार्य चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, अध्यक्ष मंगला ज्योतिष संस्थान कानपुर, शांत मंदिर संस्कृत भारती कानपुर। जहाँ तक मुहूर्त का प्रश्न है, वैसे तो हम यह मानते हैं कि बिना ईश्वर की कृपा के कुछ भी संभव नहीं। ईश्वर जैसा चाहता है वैसा स्वयं करवा लेता, क्योंकि ईश्वर के लिए मुहूर्त देखने की सामर्थ्य किसी व्यक्ति विशेष पर या नहीं हो सकती। दूसरी बात यह कि जो दिन मुहूर्त निकाला गया है, जिन आचार्यों ने गणना की है उसका शोधन किया है, शोधन उसका उचित है, क्योंकि उस दिन सोमवार का दिन है, मृगशिरा नक्षत्र है, सर्वार्थ योग है, द्वादशी तिथि। जो द्वादशी तिथि होती है वो भगवान विष्णु की तिथि कहलाती है। उसके स्वामी भगवान नारायण, भगवान विष्णु होते हैं, उसका धर्म की तिथि कहलाती है। तो जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा का मुहूर्त जिन आचार्यों ने शोधित किया है वो उचित ही किया है। कारण ये होता है कि देखिए, जितने भी हम लोग मुहूर्तों का शोधन करते हैं, किसी भी प्रकार का, चाहे प्राण प्रतिष्ठा का हो या गृह प्रवेश का हो या विवाह का हो या यज्ञोपवीत का है, तो प्रायः जितना शुद्ध हमको मुहूर्त चाहिए उतना शुद्ध नहीं मिल पाते, कुछ न कुछ दोष होता ही है। लेकिन यदि शुभता अधिक मात्रा में है और दोष न्यूनता है तो उनको भी हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। यानी 70% 80% शुभता है और 20% में अशुभता है तो भी हम उनको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ईश्वर जो भी कुछ करता है वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटि कर ही देता है। मनुष्य के भाग्य भी होता है, जब भगवान जन्म देता मनुष्य को, सब कुछ, कोई विद्या बहुत अच्छी है तो धन का अभाव होता है, किसी के पास धन वैभव है तो विद्या का अभाव। यानी परमात्मा सब कुछ किसी को नहीं दे सकता है, कुछ ना कुछ वहाँ न्यूनता होती है, क्योंकि सृष्टि का क्रम है। महाराज जी, एक और भी सवाल है कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार शंकराचार्य का पद सर्वोच्च है और वो धर्म के ज्ञाता ही माने जाते हैं। तो आज चारों शंकराचार्य ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर दिया है और उनका एक ये भी कहना है कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा मूर्ति का स्पर्श न किया जाए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक धर्माचार्यों का कथन है तो उनका कथन अपनी जगह सही है, हम उनका विरोध नहीं करते। लेकिन जो शास्त्र का नियमानुसार है, कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही किसी देवता की प्रतिष्ठा करने का अधिकार प्राप्त होता है। किंतु यदि कोई संत वेश में हो, कोई राजा हो, तो संत की कोई जाति नहीं गिनी जाती, न जाति के बारे में उसके पूछा जाता है। और जो राजा होता है
राजा को भी अधिकार दिया जाता है, राजा की भी जाति नहीं पूछी जाती। जैसे मनुष्य गृहस्थ जीवन का जब परित्याग कर देता है, संन्यास जीवन में चला जाता है, वो वानप्रस्थ हो जाता है। और जो ईश्वर में समर्पित हो जाता है, तन मन धन से समर्पित हो जाता है, उसकी भी वहाँ पर जाति की गणना नहीं की जा सकती। अर्थात राजा और संत ये सब जाति से परे हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। इसलिए मेरे विचार अनुसार मोदी जी उसको फिर वो मुख्य रूप यजमान तो है ही नहीं। यजमान जो मुख्य रूप से हैं वो तो मिश्रा जी हैं, सपत्नी को पूजन कर रहे हैं, केवल उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। हाँ, यदि वो सारा कार्य करते यजमान बन करके वो करते तो एक बार चिंतन का विषय हो सकता है। लेकिन जब वो कोई अन्य सपत्नी पूजन कर रहे हैं, और जहाँ तक जो मोदी जी की बात आती है कि वो गृहस्थ जीवन में नहीं है, गृहस्थ जीवन में यदि होते तो एक बार इस विषय का हम चिंतन कर सकते थे कि वो स्पर्श न करें। लेकिन वो गृहस्थ का परित्याग कर दिया है, संत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने को भगवान में समर्पित कर दिया है। जो व्यक्ति अपने को भगवान में समर्पित कर देता है वो जाति बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जो भगवान का स्पर्श करके कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, तो उसमें मेरे आधार पर कोई दोष नहीं है, उन्हें करने का अधिकार है, करना चाहिए। देश विदेश से तमाम लोग राम मंदिर निर्माण के लिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोग आ रहे हैं, एक उत्सव मनाया जा रहा है। तो क्या ऐसा लगता है कि 14 वर्ष के बाद जब श्री राम जी अयोध्या आए थे तो जिस प्रकार उनका स्वागत हुआ था, क्या ये ऐसा नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान के लोग उनके स्वागत के लिए तैयार हैं? तो ये उस त्योहार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया। ये बिल्कुल सत्य है कि वहाँ भगवान राम 14 वर्षों का वनवास उन्होंने समाप्त करने के बाद जब वो आए तो दीपोत्सव का उत्सव मनाया गया। लेकिन यहाँ तो 500 वर्ष भगवान ने प्रतीक्षा की है कि उसमें टेंट में रहे हैं, और 500 वर्षों के बाद जो आज हमको अवसर देखने को मिला, जाने कितनी पीढ़ियाँ चली गई, निहारते निहारते भगवान वहाँ पर विराजमान हो गए, हम दर्शन करने यानी कितने समय व्यतीत हो, पीढ़ियाँ व्यतीत हो गए। लेकिन जिनका सौभाग्य है जो लोग वहाँ पर भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, तो मेरा जो मानना है, मेरा जो चिंतन है, तो 500 वर्षों के बाद जो भगवान प्रतिष्ठित हो रहे हैं, दीपावली से अधिक सबके मन में उत्साह है, सबके मन में उमंग है, और सारा विश्व इस समय राममय हो गया है। वास्तव में राम के विषय में जितना ही कहा जाए उतना ही न्यून है, क्योंकि कोई व्याख्या अपनी वाणी से उनके विषय में वर्णन कर ही नहीं सकता है। वो तो राम है, सबके हृदय में रमने वाले हैं, सबके मन में रमने वाले हैं, कण कण में व्याप्त रहने वाले हैं। और भगवान जो अब लोग विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक दल कहते जब कोई अच्छा काम किया जाता है तो उसमें विघ्न बाधाएं आती है। हम लोग जब पूजन प्रारंभ करते हैं तो विघ्न आवे, एक मंत्र का पाठ करते, अवसर भूतानाम राक्षसना, मेरे मंत्रों के द्वारा जो राक्षस होते हैं, जो भूत पिशाच होते हैं, चावल छोड़ करके उनका हमको बाहर भगाते। तो प्रायः उनका जो राक्षसों का काम क्या, उनका विघ्न पैदा करना। हमारा काम क्या, अक्षर छोड़ करके, तिल छोड़ करके उनको बाहर भगा करके अपने गति पर, गम्य स्थान पर जाना। अर्थात जो विरोध कर रहे हैं वो समझ लीजिए कलयुग के राक्षस हैं, जो द्वापर से अभी तक चले आ रहे हैं, जिनके मन में भगवान की श्रद्धा नहीं है, वो राक्षस ही होते हैं। वो चाहते हैं कि अच्छा काम ना होने पाए, कोई न कोई विघ्न उत्पन्न कर लो। लेकिन जो परमात्मा जब चाहता है अच्छा काम, इस प्रकार के जो राक्षस हैं वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगी। 22 तारीख के लिए आप लोगों को, जनता को, कानपुर के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को, राम भक्तों को क्या संदेश देना? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि वहाँ पर जाने का तो कितनी भीड़ हो चुकी है, सबके लिए वहाँ अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जो भक्त जहाँ पर है, आसपास में जो मंदिर हो, मंदिर में भगवान का जो राम रक्षा स्तोत्र है उसका पाठ करें, अथवा सुंदरकांड का पाठ करें, अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करें, अथवा वाल्मीकि रामायण का पाठ करें, अथवा रामचरितमानस, इनका पाठ करना चाहिए। एक प्रातः काल से लेकर के जब तक प्रतिष्ठा काल हो उस समय तक सभी भक्तों को अपने घर में भगवान का चित्र सामने रख करके, एक दीपक जला करके, कुछ भोग लगा करके, और 3 घंटा 4 घंटा जो भी समय हो यथाशक्ति इस प्रकार पारायण करना चाहिए, और बड़े उल्लास के साथ भगवान का जय घोष करना चाहिए। और ये भी नहीं, अगर मान लो पाठ करने की क्षमता नहीं है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का सबको जप ही करना चाहिए, उससे भी उसको कल्याण होगा। क्योंकि जो व्यक्ति
भगवान का चिंतन करता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, अंत में उसको परम धाम की प्राप्ति होती ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अभी संदेश देना चाहते हैं सभी जो राम भक्त हैं, राम भक्त जो हिंदू हैं और राम भक्त नहीं भी है, सबके लिए मेरा ये संदेश जा रहा है कि सभी, क्योंकि अंत में सबको भगवान राम की शरण में ही जाना पड़ेगा। यदि वो हिंदू है, भगवान को नहीं मानता है, न माने, अंतिम समय में जब कष्ट होता है तो वो हाय राम ही कह के बुलाता है और कोई शब्द उसके मुख से नहीं निकलता है। इसलिए कष्ट में भी वो हाय राम ही बोलता है। और इसलिए निरंतर राम का गुणगान करते रहना चाहिए। तो चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, भगवान राम के द्वारा ही उनका कल्याण होगा। जैसे भगवान ने रावण का भी, वो तो राक्षस बिल्कुल थे, भगवान ने अपने हाथों उन्होंने गलत काम किया था, उनका वध किया था, उससे वध करने के साथ ही उनका उद्धार हुआ है। इसलिए जो लोग राजनीतिक विरोध कर रहे हैं, अंत में भगवान ही उनका उद्धार करेंगे किसी न किसी रूप में। इसलिए मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, सब लोग राममय होकर के भगवान का संकीर्तन, इस मंत्र का भी जप नहीं कर सकते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, 1 घंटा 2 घंटा जो समय हो तो संकीर्तन ही करते रहें। कलो तक घर कीर्तन, कली को भगवान का कीर्तन ही कल्याणकारी होता है, मंगलकारी होता है, मोक्षकारी होता है और परम धाम को प्राप्त कराने वाला होता है। इसलिए मैं संदेश सबको देना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। तो जैसा कि आपने देखा कि आज कानपुर के विख्यात ज्योतिषाचार्य जो संगठन से भी जुड़े हैं, जो ज्योतिषाचार्य के संगठन से, जो विश्व में ये संगठन काम करता है ज्योतिष के, और यहाँ पर कानपुर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं चंद्रप्रकाश त्रिपाठी जी, और उनकी जो राय है राम मंदिर मुद्दे पर और उनका जो संदेश है, तो सारी जनता इस ज्योतिषाचार्य जी के अनुसार अगर कार्य करेगी 22 जनवरी को, तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक राममय होगा और राम की भक्ति में शामिल होंगे। टी न्यूज़ के लिए मैं राजगोपाल।